नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धानं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायानं नमो लोहे सर्वसाहनं ऐसो पंच नमो यारो सर्व पावकनाशनं मंगलालं च पंचमी भगवान की वाणी की अपना ना इसमें थोड़ा सा विषय है, अगर कहो तो पढ़ लेते हैं, आज पढ़ ही लेते हैं। बस खाली पढ़ने का, अगर कुछ पूछना तो उसमें पूछ लेना, समझने का तो कुछ नहीं है, क्योंकि इसमें नंदीश्वर दीप का वर्णन दिया, थोड़ा सा समो शरण का दिया है, लोक का वर्णन दिया है। फिर ये इतिहास के आलोक में तीर्थंकर, ऐतिहासिक जैन महापुरुष, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में जैन शहीदों का योगदान, बस ये विषय रह गए हैं इसमें। तो मतलब अपने दर्शन से संबंधित विषय नहीं है, वो जानकारी के लिए है, तो इनको पढ़ लेते हैं। और अगली बार से सब लोग चाह रहे थे कि हम 6 डाला पढ़े, तो अगली क्लास में फिर 6 डाला, अगली क्लास से 6 डाला रखेंगे। ठीक है, क्या कह रही है निशु, क्या कह रही है? क्या पूछ रही है कि अपने पास है 6 डाला क्या? मैंने की जिनवाणी में है ना। क्या उसकी भी कोई अलग से किताब मंगाई है क्या? नहीं, नहीं, मुझे अलग से कोई किताब मंगाई है क्या भाभी उसमें? मेरे पास नहीं थी 6 डाला, तो मैं ये मंदिर से लेके आई हूँ, मंदिर से मिली है मुझे ये एक बुक 6 डाला की। अच्छा, इसमें अर्थ होगा, है ना? हाँ, इसमें हाँ अर्थ भी है इसमें। वैसे अर्थ तो क्योंकि बहुत सरल हिंदी में लिखी हुई है, हाँ, हिंदी के दोहे हैं ना, तो हिंदी समझ के में आ दोहे हैं, जाएंगे। तो बहुत कुछ भी कठिन नहीं है उसमें समझने में। अगर अर्थ वाली हो तो भी ठीक है, अर्थ वाली नहीं भी हो तो भी बस, लेकिन थोड़ा सा विषय सामने हो तो अच्छा रहेगा, अगर जिन लोगों के पास हो। नहीं, एक है मेरे पास, बहुत पहले की है, देखूंगी, रखी है। हाँ, कई ये वाली जिनवानी नहीं है, में दूसरी है मेरे पास। अच्छा, कई जिनवानी में भी 6 डॉलर रहती है, छोटी हाँ, छोटी, हाँ। कई बुक्स भी छोटी छोटी मिल जाती हैं, तो जिसके पास जैसी व्यवस्था बने तो वो देख लेना वैसी से, है ना। अभी हम ये पढ़ लेते हैं अभी। जय जिनेंद्र आंटी, जय जिनेंद्र सभी को। ये वाली है, जय जय आंटी। ये वाली है मेरे पास, हाँ ठीक है, चलो कोई भी ये हो। वाली है। हाँ, अर्थ वाली हो तो अच्छा है, नहीं भी अर्थ वाली हो तो कोई कठिन नहीं है, कोई शब्द नहीं समझ में आएगा तो हमारे पास है ही। नहीं, अर्थ की है। गुजराती टीकाकार रामजी माणिक चंद दोषी जी, हिंदी अनुवादक मगनलाल जैन, ठीक। और विमल प्रकाशन और टोडरमल ट्रस्ट भवन, ऐसा लिखा है इसमें। हाँ, ये दिल्ली की है, ये मेरठ की प्रकाशित है, मेरे पास है, डॉक्टर शीतल चंद जैन और ब्रह्मचारी मनीष जैन के द्वारा इसकी टीका वो करी है। ये भी दिल्ली का है, विमल ग्रंथ प्रकाशन दिल्ली और पंडित टोडरमल स्मारक ट्रस्ट जयपुर, ऐसे 2 लिखे हैं प्रकाशक इसमें। पुरानी है, काफी पुरानी है। हाँ चलो ठीक है, वो तो सब एक जैसा ही रहता, हिंदी का ही है। चलो अब अपने सृष्टि क्रम हो गया था, अब इसमें है नंदीश्वर दीप, है ना। नंदीश्वर दीप कौन सा दीप है और उसकी क्या विशेषताएं हैं? 8वां दीप नंदीश्वर दीप है, उसकी कतिपय विशेषताएं निम्नलिखित है। अपना हम दीप और समुद्र का क्लास उसमें पढ़ते हैं, मध्य लोक की जो रचना पढ़ते हैं, तो उसमें दीप और समुद्रों की रचना है। इसके बीचों बीच हमारा जम्बू द्वीप है, इसके दक्षिणी भाग के भरत क्षेत्र के आर्यखंड में हम रहते हैं, है ना। उसके जो उससे फिर उसके बाद लवण समुद्र है, फिर धात्विकन द्वीप है, फिर कालोधनी समुद्र है, फिर पुष्करवर द्वीप है। तो ऐसे एक द्वीप एक समुद्र, एक द्वीप एक समुद्र, ऐसे हमने पूरी रचना पढ़ी थी। तो 8वें नंबर का जो द्वीप है वो नंदीश्वर द्वीप है, लेकिन मनुष्य वहां नहीं जा सकते, क्योंकि मनुष्य 2.5 द्वीप तक ही जा सकते हैं, और जन्म भी 2.5 द्वीप के अंदर अंदर ही होता है। मनुष्य योनि के जीवों का जो जन्म है वो 2.5 द्वीप के अंदर होता है। तो 8वां जो द्वीप है उसकी रचना यहाँ पे बता रहे हैं, उसका वर्णन कर रहे हैं। तो इसका विस्तार 163 करोड़ 84 लाख योजन है। चारों दिशाओं में 84 योजन विस्तार वाला एक एक अंजनगिरी पर्वत है। हम नंदीश्वर द्वीप की पूजा करते हैं, तो उसमें इन पर्वतों पे जो जिनाले हैं उनमें जो विद्यमान
जिन प्रतिमाएं हैं उनकी हम पूजा करते हैं, है ना। तो सबसे बीचों बीच जो चारों दिशाओं में सबसे पहला जो वो है पर्वत है 84,000 योजन विस्तार वाला एक एक अंजनगिरी पर्वत है ना। अंजनगिरी, अंजन जो है काला, अंजन जो आंखों में लगाने वाला अंजन होता है उसका नाम भी अंजन बोलते हैं ना। तो बिल्कुल काले रंग का पर्वत है। जैसे हम कहीं हमारे मंदिरों में रचना बनी है नंदीश्वर जी की, तो हम देखते हैं उसमें सबसे बड़ा पर्वत काले रंग का बना होता है। फिर लाल रंग के, फिर सफेद रंग के पर्वत बने होते हैं, फिर लाल रंग के पर्वत बने होते हैं। तो उस रचना का ही ये वर्णन है पूरा। एक एक पर्वत के चारों ओर 4 वापिकाएं अर्थात 16 वापिकाएं हैं। यानी उस पर्वत की चारों दिशाओं में 4-4 वापिकाएं हैं। तो चारों पर्वत की 4-4 हो गई तो 16 वापिका हो गई जो अंजनगिरी को घेरे हुए हैं। प्रत्येक वापिका यानी बावड़ी में 10,000 योजन विस्तार वाला दधिमुख पर्वत है। ठीक है। और इस तरह कुल 16 वापिका हैं और सब में एक एक पर्वत है दधिमुख, तो उसका पर्वत का नाम है। और वो दही के समान, दधि मने दही होता है ना। दधि संस्कृत का शब्द है, दधि मने दही होता है। तो दही के समान श्वेत वर्ण के हैं। तो ऐसे कुल 16 पर्वत हो गए। और प्रत्येक पर्वत के बाहर के 2-2 कोनों में 2-2 रतिकर पर्वत है। तो और जो दधिमुख पर्वत है उसके बाहर के 2 कोनों में 2-2 रतिकर पर्वत है। रति मने लाल होता है, तो वो लाल रंग के पर्वत है, इसलिए उनका नाम रतिकर है। तो 2-2 तो 16 वो है सब, तो सबके साथ 2-2 पर्वत हैं तो 32 हो गए। तो इस तरह 16, 4, 16 और 32 कुल मिलाकर के 52 पर्वत हैं। 52 जिनालयों की और जिन बिंबों की हम वो करते हैं पूजा। प्रत्येक पर्वत के ऊपर एक एक अकृत्रिम जिनालय है और प्रत्येक जिनालय में 500 धनुष की अवगाहना वाली रत्नमयी 108 प्रतिमाएं हैं। 500 धनुष की, है ना। और पद्मासन में विराजमान है, खड़गासन में नहीं है, पद्मासन में है। और 108 रत्नों से बनी हुई 108 प्रतिमाएं हैं। कुल प्रतिमाएं 52 गुना 108 यानी 5,616 प्रतिमाएं हैं एक एक मंदिर में। ऐसे 52 के 52 मंदिरों में ऐसे पूरा इसी तरह से विस्तार है। प्रतिमाओं की प्रभा करोड़ों सूर्य के तेज और कांति को लज्जित करती है। प्रतिमाओं के दर्शन से सम्यक्त्व की प्राप्ति हो जाती है। अष्टानिका पर्व में देवगण जाकर भक्ति भाव से अर्चना करते हैं। अष्टानिका में हम नंदीश्वर दीप की और पंचमेरु की पूजा करते हैं। तो जो नंदीश्वर दीप की हम पूजा करते हैं ये उसका वर्णन है। देवगण ही वहां की व्यवस्था करते हैं और देवगण ही वहां जाकर के पूजा अर्चना इत्यादि करते हैं। अभी ये प्रतिमाएं अरहंत परमेष्ठी की होती हैं, सिद्ध की, या दोनों की होती हैं? कोई चिन्ह नहीं होते, बस पद्मासन के आकार में वीतराग प्रतिमाएं होती हैं। अब चाहे आप उन्हें अरहंत परमेष्ठी की मान लो या सिद्ध परमेष्ठी की तो प्रतिमाएं नहीं हो सकती। अच्छा, है ना, कैसे होंगी सिद्ध परमेष्ठी की प्रतिमा? तो अरहंत परमेष्ठी की और अकृत्रिम है और अनादिकाल से है और अनंत काल तक ऐसी ही रहने वाली है। तो ये हमारा हो गया ये नंदीश्वर दीप का वर्णन हो गया। दूसरा है समौशरा। ये एक क्वेश्चन है, आकृतिम और कृत्रिम क्या है ये? हाँ, कृत्रिम मतलब जिसका निर्माण किया गया है ना, वो कृत्रिम। हमारे द्वारा जो कुछ भी चीजें बनाई जाती हैं वो सब कृत्रिम है ना। और अकृत्रिम जिन्हें किसी ने नहीं बनाया है ना, पहाड़ नदी इत्यादि जितनी वस्तुएं हैं वो सब अकृत्रिम के अंतर्गत आ जाती है, अपने आप तो है ये जो। हाँ, तो ये प्रतिमाएं अपने आप है, मतलब उन्हें बनाया नहीं गया। हाँ, उन्हें बनाया नहीं गया, उसे पूजा में पढ़ते हैं ना। और है मनियों की हैं। और उसके अलावा देखो उनके बाल जो बने हुए हैं वो काले रंग के हैं, आंखें काले रंग की बनी हुई हैं, होठ लाल रंग के बने हुए, मतलब ऐसी बनी हुई हैं अपने आप और रत्नों से निर्मित हैं। और इतने बड़े आकार के 500 धनुष, बहुत बड़ा आकार होता है वो। एक दिन बताया ना भाई साहब ने कितने कोस के जितना होता है वो। चलो और कुछ चलें आगे? आगे चलें।
और फिर इसके बाद है समोशरण, है ना। समोशरण शब्द हमको सुनते हैं। समोशरण, समोशरण किसे कहते हैं? तीर्थंकर भगवान के धर्मोपदेश देने की सभा का नाम समोशरण है। वैसे समोशरण का शाब्दिक अर्थ होता है समान अनुसरण करना, यानी जैसा उन्होंने अपना आचरण किया है वैसा ही हम भी आचरण कर सके, उनका अनुसरण कर सके, है ना, उसका नाम समोशरण होता है। और यहाँ जो उस जगह का नाम तो उपचार से उनके जैसा जो जीव अनुसरण करना चाहते हैं, जो भगे जीव उनका उनके अनुसार चल करके उनके जैसा बनना चाहते हैं, वो उनकी जिस सभा में जाकर के बैठते हैं, उनके अनुसरण करने की कला सीखते हैं, उस जगह का नाम भी समोशरण होता है ना। तो इसे तीर्थंकर भगवान के धर्मोपदेश देने की सभा का नाम समोशरण है। समोशरण की विशेषताएं क्या हैं? कतिपय विशेषताएं निम्न हैं। तीर्थंकरों को केवल ज्ञान उत्पन्न होने के बाद सौधर्म इंद्र की आज्ञा से कुबेर विशेष रत्न एवं मणियों से समोशरण की रचना करता है ना। तो ये जो समोशरण है एक तरह का, जैसे अपने यहाँ पंडाल बनाया जाता है, पंडाल के माध्यम से जो सभा बनाई जाती है, पंच कल्याण करने के लिए पंडाल बनाते हैं जैसे, तो ऐसे भगवान का जो समोशरण है वो एक पंडाल की तरह होता है समझो, और वो देवों द्वारा निर्मित होता है। किससे बनाया जाता है? विशेष प्रकार के रत्न और मणियों से उसकी रचना की जाती है। तो दो चीजें हो गई कि कुबेर के द्वारा, कुबेर को धनाधिपति भी कहा जाता है, धन का देवता भी कहा जाता है। तो सौधर्म इंद्र की आज्ञा से कुबेर विशेष रत्न एवं मणियों से समोशरण की रचना करता है। समोशरण की समोशरण भूमि तल से 5000 धनुष ऊपर आकाश में शिला पर रचना की जाती है, यानी आकाश में रचना की जाती है उसकी, और पृथ्वी से 5000 धनुष ऊंचा होता है। चारों दिशाओं में 20-20 हजार सीढ़ियां होती हैं। इन सीढ़ियों से भव्य जीव बिना परिश्रम के चढ़ जाते हैं। 5000 धनुष ऊपर है, तो नीचे पृथ्वी से मनुष्य को ऊपर तक जाने के लिए चारों दिशाएं में 20-20 हजार सीढ़ियां होती हैं। और वो ये ऐसी होती हैं जैसे अपने ये मॉल में वो होते हैं ना, मॉल की सीढ़ियां होती हैं, जैसे कि अपने आप पैर रखते ही ऊपर अंतर मुहूर्त में ऊपर पहुंच जाते हैं समोशरण पे बिना किसी पुरुषार्थ के। समोशरण में 8 भूमियां होती हैं। नंबर 1 चैत्य प्रसाद भूमि, नंबर 2 जल खातिका, नंबर 3 लतावन भूमि। चैत्य प्रसाद भूमि पहले नंबर पे, यानी जो समोशरण होता है गोलाकार में होता है, जैसे कई जगह अपने मंदिरों में देखो ना समोशरण की रचना बनी हुई देखी होगी। तो समोशरण की रचना जैसे बनी रहती है, तो वो उसके 8 पार्ट बने रहते हैं, एक के अंदर एक करके, जैसे गोले के अंदर 8 पार्ट बने रहते हैं। तो सबसे पहली जो होती है वो चैत्य प्रसाद भूमि होती है, वहां पे जिनाले वगैरह बने रहते हैं पहले, सबसे पहले वाली भूमि। दूसरी है जल खातिका भूमि, तो वहां पे वो तालाब जैसे बने रहते हैं, जल खातिका भूमि है। लतावन भूमि, उसमें लताएं और वन रहते हैं। वन भूमि में ये बगीचे, फूल, पेड़ पौधों के फूल वगैरह सब रहते हैं, लेकिन ये सब वनस्पति कायिक नहीं होती। ये जो रचना होती है सब रत्नों से बनी हुई होती है, वनस्पति कायिक नहीं होती है रचना। ध्वज भूमि, फिर पांचवें नंबर की भूमि में ध्वजाएं लगी रहती हैं। छठे नंबर पे कल्प वृक्ष भूमि, यहाँ पे कल्प वृक्ष लगे रहते हैं। 7वें में भवन भूमि, यहाँ पे भवन बने रहते हैं, नाट्यशालाएं वगैरह बनी रहती हैं। और 8वें नंबर पे है श्री मंडप भूमि, ये इसके अंदर ही भगवान श्री मंडप भूमि में जो 8वें नंबर की भूमि है, इसमें भगवान विराजमान होते हैं। इसके आगे स्फटिक मणिमय वेदी होती है। इस वेदी के आगे 3 पीठ होती है। 3 पीठ से मतलब है वो जैसे ये अपने
ध्वजारोहण करते हैं ना, तो नीचे 3 वो बनी रहती है ना, 3 पैड़ी बनी रहती है गोल गोल करके, तो वो पीठ कहलाती है। तो ऐसे 3 पीठ रहती हैं। प्रत्येक पीठ के ऊपर सिंहासन से 4 अंगुल, उसके ऊपर सिंहासन रहता है रत्नों से बना हुआ, और उस सिंहासन से भी 4 अंगुल ऊपर तीर्थंकर प्रभु विराजमान होते हैं। वो सिंहासन पे कहा जा रहा है कि सिंहासन पे विराजमान है, लेकिन वो उससे स्पर्श नहीं करते, 4 अंगुल ऊपर रहते हैं आकाश में, यानी अधर रहते हैं। ब्रह्मचरण के बाहरी भाग में मार्ग के दोनों ओर 2-2 नाट्यशालाएं अर्थात 16 नाट्यशालाएं होती हैं। इनमें 32-32 देवांगनाएं नृत्य करती हैं। चारों दिशाओं में 4 मान स्तंभ होते हैं, जिसे देखने से मानी व्यक्तियों का मान खंडित हो जाता है। प्रवेश द्वार के से प्रवेश करने के बाद भी मान स्तंभ की रचना रहती है, तो चारों दिशाओं में जहाँ सीढ़ियों से चढ़ के ऊपर पहुंचते हैं, वहां आगे चलते ही मान स्तंभ के दर्शन होते हैं सबसे पहले। फिर 7वें नंबर पर श्री मंडप भूमि में 12 कोठे होते हैं, जिनमें क्रम से 12 सभाएं होती हैं। यानी जो भगवान की वेदी है, उसके चारों तरफ गोलाकार में 12 पार्ट हो जाते हैं श्री मंडप भूमि के, और उस 12 कोठे कहलाते हैं। उनमें क्रम से पहले में गंधर्व एवं मुनिराज, दूसरे में कल्पवासी देवियां, तीसरे में आर्यिकाएं एवं शारिकाएं, चौथे में ज्योतिषी देवियां, 5वें में व्यंतर देवियां, 6ठे में भवनवासी देवियां, 7वें में व्यंतर देव, 8वें में ज्योतिष देव, 9वें में भवनवासी देव, 10वें में कल्पवासी देव, 11वें में चक्रवर्ती एवं मनुष्य, और 12वें में पशु पक्षी बैठते हैं। यानी सबका एक नियत स्थान है बैठने का, जो जिस जाति के जीव है वो उन्होंने अपनी जगहों पे जाकर के बैठ जाते हैं। ब्रह्मशरण में तीर्थंकर के प्रभाव से आतंक, रोग, मरण, भूख, प्यास, सर्दी गर्मी नहीं लगती। सभी जीव वैर भाव को बुलाकर एक साथ बैठते हैं। पंचेंद्रिय भव्य जीव भी ब्रह्मशरण में जाते हैं। तो ये हो गया कि वहाँ किसी प्रकार का भय नहीं होता, कोई रोग, किसी प्रकार का जीव रोग से परेशान नहीं होते, वहाँ पे किसी की मृत्यु भी नहीं होती, और भूख प्यास वगैरह भी नहीं लगती, ना सर्दी गर्मी लगती है। और जैसे पशु पक्षी पहुंचते हैं, तो उनमें आपसी वैर वाले जो पशु पक्षी हैं, उनका वहाँ आपस में कोई वैर नहीं रहता है, सब शांत भाव से बैठते हैं। और एक ये है पंचेंद्रिय में भव्य जीव ही ब्रह्मशरण में जाते हैं। अब भव्य भी अगर जाते हैं, तो वो 8वीं जो श्री मंडप भूमि है उसमें प्रवेश नहीं कर पाते, केवल 7वीं भूमि तक जा पाते हैं। 8वीं भूमि में अभव्य भी प्रवेश नहीं कर पाते। बस ये इसमें विशेष है। ठीक है, इससे संबंधित कोई प्रश्न हो तो नहीं तो चलेगा। चले, लोक वर्णन है ना, लोक किसे कहते हैं, तो ये हमने पढ़ा अच्छे से। अनंत आकाश के मध्य वह स्थान जिसमें जीव, पुद्गल, धर्म एवं काल द्रव्य पाए जाते हैं, उसे लोक कहते हैं। आकाश द्रव्य, हमने 6 द्रव्य पढ़े। आकाश द्रव्य पढ़ा तो उसमें 2 चीजें पढ़ी कि आकाश द्रव्य के 2 पार्ट हमने पढ़े थे, एक लोकाकाश और एक अलोकाकाश। तो आकाश के जितने क्षेत्र में लोक पाया जाता है, लोक यानी 6 के 6 द्रव्य, जो 6 द्रव्य हमने पढ़े थे, आकाश के जितने क्षेत्र में वो 6 द्रव्य पाए जाते हैं, उसका क्षेत्र लोक कहलाता है ना। वो सब अनंत आकाश के मध्य वह स्थान जिसमें जीव, पुद्गल, धर्म एवं काल द्रव्य पाए जाते हैं, उसे लोक कहते हैं। लोक का आकार एवं विस्तार कैसा है? यह लोक पुरुषाकार है। एक पुरुष जो दोनों पैर फैलाकर कमर पर दोनों तरफ एक एक हाथ रखकर खड़ा है, यह जो आकार बनता है वह लोक का आकार है। इसका विस्तार 14 राजू ऊंचा एवं 7 राजू मोटा है। संपूर्ण लोक का घनफल 343 राजू घन है। ठीक है, आकार तो सबने देखा ही है, क्योंकि लोक का नक्शा अपनी सब जिनवानी पे बना रहता है। अद्वैत प्लीज, अद्वैत
तो इसकी ऊंचाई नीचे से लेके ऊपर तक 14 राजू है और मोटाई 7 राजू है। लोक के कितने भेद हैं? लोक के 3 भेद हैं, अधोलोक, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक। तो अधोलोक किसे कहते हैं? सुमेरु पर्वत। सुमेरु पर्वत से हम परिचित हैं, जो अपने जम्बूद्वीप के बीचों बीच जो पर्वत है सुमेरु पर्वत, उसकी जड़ से लेकर 7 राजू तक अधोलोक, यानी नीचे की तरफ 7 राजू तक अधोलोक कहलाता है। 6 राजू में 7 पृथ्वी हैं एवं 1 राजू में निगोदिया जीव रहते हैं। मतलब नीचे की तरफ जब हम 7 राजू नीचे की तरफ जाते हैं तो 6 राजू तक 7 पृथ्वियां हैं और 1 राजू में कोई पृथ्वी नहीं है, वहाँ केवल निगोदिया जीव पाए जाते हैं। प्रथम राजू में 2 पृथ्वी हैं, शेष 5 पृथ्वी की दूरी लगभग 1-1 राजू है। प्रथम पृथ्वी के 3 भाग हैं, हर भाग में भवनवासी और जंतर देवों के आवास हैं। कंद भाग में भी असुर कुमार देव और राक्षस देव निवास करते हैं। अब बहुल भाग में नारकी देव रहते हैं। तो नीचे जब 7 पृथ्वियों के नीचे उसने वर्णन किया तो जो 7 पृथ्वी में से 7वीं पृथ्वी पे हम रहते हैं, 7वीं पृथ्वी की हम छत पे रहते हैं, ये समझिए, है ना। तो इसके जो नीचे ये जो पृथ्वी है इसके नीचे 3 भाग हैं। तो प्रथम राज्य में 2 पृथ्वी हैं, एक 5 पृथ्वी जो है जो दूरी उनकी लगी जो दूरी है 1-1 राज्य है। प्रथम पृथ्वी के 3 भाग हैं, हर भाग में भवनवासी और व्यंतर देवों के आवास हैं। फिर उसके नीचे वाला जो भाग है वो पंख भाग है, उसमें असुर कुमार देव और राक्षस देव निवास करते हैं। और तीसरा जो पार्ट है उसमें अगोर भाग, उसमें नारकी रहते हैं। तो ये पीछे अधोलोक का वर्णन हो गया। फिर मध्यलोक, समस्त मनुष्य एवं क्रियाएं जिस लोक में रहती हैं उसे मध्यलोक कहते हैं। लंबाई चौड़ाई 1 राजू और ऊंचाई 1,40,000 सुमेरु पर्वत के बराबर है। प्लीज एवरेज शोर नहीं करो। अद्विक, इस मध्यलोक के मध्य में जम्बूद्वीप है, जम्बूद्वीप के मध्य में सुमेरु पर्वत है। जम्बूद्वीप मैसेज डाला, एवं मैसेज डाला क्या? भगवान का नाम लेके मैसेज डाला, सर गुड मॉर्निंग, कंफर्म टाइम, ताकि सुबह से शेड्यूल होवे, पता चले। हो सकता है उसका उस समय कोई शेड्यूल आया हुआ हो तो वो अपना एडजस्ट करे टाइमिंग्स। वो नहीं आएगा, हाय गुड मॉर्निंग डालो ना तुम। बॉबी, हाँ सॉरी आंटी। म्यूट कर लो। जम्बूद्वीप के मध्य में सुमेरु पर्वत है। जम्बूद्वीप गोलाकार है एवं इसका व्यास 1,00,000 योजन है। इस द्वीप को लवण समुद्र घेरे हुए है। इस प्रकार एक दूसरे को घेरे हुए असंख्यात द्वीप व समुद्र मध्य लोक में है। विदेह क्षेत्र, पंचमेरु पर्वत, नंदीश्वर द्वीप, भूमि आदि सब मध्य लोक में ही है। ये जो जितना हम वर्णन पढ़ते हैं सब मध्य लोक का वर्णन है। फिर आते हैं ऊर्ध्वलोक, है ना। ऊर्ध्व माने ऊपर, तो ऊपर का जो लोक है सुमेरु पर्वत से ऊपर 7 राजू की ऊंचाई तक ऊर्ध्वलोक कहलाता है। इसमें 6 राजू तक 16 स्वर्ग में रहने वाले देवों के विमान हैं। उसके ऊपर नवग्रह में रहने वाले देवों के, उसके ऊपर 9 अनिदिश में रहने वाले देवों के और उसके ऊपर 5 अनुत्तर में रहने वाले देवों के विमान स्थित हैं। 16 स्वर्ग के सब विमानों में असंख्यात देव एवं देवियां रहती हैं। इन देवों को वैमानिक देव कहा जाता है। 5 अनुत्तर विमानों से 12 योजन ऊपर चलकर 8 योजन मोटी ईशत प्रागभार नामक पृथ्वी है, जिसको अष्टम पृथ्वी भी कहते हैं, है ना। बाकी जो हैं ये सब जितने विमान जो भी स्वर्ग इत्यादि हैं वो सब या तो आकाश के आधार से या वायु के आधार से या जल के आधार से रहते हैं। पृथ्वी नहीं है तो पृथ्वी उसके सबसे ऊपर जाकर के
यानी सर्वार सिद्धि से भी ऊपर जाकर के जो पृथ्वी है, एक उसे हम अष्टम वसुधा भी बुलाते हैं, तो 8वीं पृथ्वी है। ईशत प्रागभार इसका नाम है। ईशत मने प्रागभार, यानी जिसका बहुत कम वजन वाली, यानी बहुत हल्की पृथ्वी है वो, जिसको अष्टम पृथ्वी कहते हैं। इसके बीचों बीच में सिद्ध शिला है ना। जो सिद्ध शिला है वो अपने 2.5 दीप के बराबर आकार वाली सिद्ध शिला है, और उससे भी ऊपर जाकर के सिद्ध भगवान विराजमान रहते हैं। फिर 3 लोक में अकृत्रिम चैत्यालय कितने होते हैं? कृत्रिम चैत्यालयों का मार्ग चढ़ाते हैं ना, तो वो बता रहे हैं कौन कौन से हैं। अधोलोक में भवनवासी देवों के भवनों में कुल अकृत्रिम चैत्यालय 7,72,00,000 हैं। यानी जो हमारी पृथ्वी से जहां हम रह रहे हैं उससे नीचे भवनवासी और यंत्रों के हमने पढ़ा ना अभी, अधोलोक में उनके भवन है, तो उन भवनों में 7,72,00,000 चैत्यालय हैं। मध्य लोक में जिसमें हम रह रहे हैं, उस मध्य लोक में 458 अकृत्रिम चैत्यालय हैं। एवं ऊर्ध्वलोक में वैमानिक देवों के 16 स्वर्गों में 84,96,700 चैत्यालय हैं। एवं कल्पातीत विमानों में 323 चैत्यालय हैं। इस प्रकार कुल 84,97,023 चैत्यालय हैं। ज्योतिष देवों के असंख्यात विमानों में असंख्यात चैत्यालय बने हुए हैं। यानी जो ज्योतिष देवों के विमान, जो कुछ तो हमें भी दिखाई देते हैं, तो असंख्यात विमान हैं ज्योतिष देवों के, और उन सब में चैत्यालय होते हैं। सभी विमानों में चैत्यालय होते हैं, इसलिए वो भी सब अकृत्रिम है, लेकिन उनको यहाँ क्योंकि उनकी काउंटिंग नहीं करी जा सकती, असंख्यात है, इसलिए बस वो अलग से उनको बता दिया। व्यंतर देवों के असंख्यात स्थानों में असंख्यात अकृत्रिम चैत्यालय हैं। जो व्यंतर देवों के स्थान हैं कुछ तो नीचे हैं और भवनवासियों के बताए हैं केवल, लेकिन व्यंतर देव मध्य लोक में भी बहुत रहते हैं। ये 2.5 दीप के बाहर बहुत सारे क्षेत्रों में व्यंतर देवों के भवन हैं, और उन भवनों में भी अकृत्रिम चैत्यालय हैं, लेकिन उनकी काउंटिंग इसमें नहीं की गई है। प्रत्येक चैत्यालय में 108 प्रतिमाएं विराजमान है। जिन चैत्यालयों की काउंटिंग करिए उनका बताया कि उनमें 108 प्रतिमाएं विराजमान है। अब बता रहे कर्म भूमि किसे कहते हैं और 2.5 दीप में कितनी कर्म भूमियां हैं। जहां जीविका के लिए 80-मसी कृषि आदि षटकर्म किए जाते हैं तथा संयम तप अनुष्ठान द्वारा स्वर्ग अथवा मोक्ष की प्राप्ति होती है, उसे कर्म भूमि कहते हैं। 2.5 दीप में 5 भरत क्षेत्र, 5 ऐरावत क्षेत्र और 5 विधेय क्षेत्र, इस अपेक्षा से कुल 15 कर्म भूमियां हैं, है ना। तो ये 2.5 दीप में कहती है क्योंकि मनुष्यों की अपेक्षा से कर्म भूमि का वर्णन किया है कि 80-मसी कृषि, क्योंकि जहाँ मनुष्य कर्म के द्वारा अपनी आजीविका का पालन करते हैं, यानी कर्म करते हैं, क्रिया करते हैं, कार्य करते हैं और अपनी आजीविका चलाते हैं, और संयम तप इत्यादि के द्वारा मोक्ष मार्ग प्रशस्त करते हैं या मोक्ष को प्राप्त करते हैं, वो क्षेत्र कर्म भूमि कहलाते हैं। तो यहाँ 2.5 दीप में इन्होंने 5 भरत और 5 ऐरावत और 5 विधेय करके इस तरह से दी है 15 कर्म भूमि, लेकिन 5 भरत 5 ऐरावत और जो विधेय क्षेत्र हैं, तो ये 5 विधेय क्षेत्र हैं। इन एक विधेय क्षेत्र में 32 कर्म भूमि होती हैं, यानी एक भरत एक ऐरावत जितनी 32 वहां पे होती हैं। तो इस तरह 170 कर्म भूमि हो जाती हैं। ये हमने पढ़ा भी है पहले, 170 कर्म भूमियों में 170 तीर्थंकर एक साथ हो सकते हैं, ये भी हमने पढ़ा था, है ना। तो अगर कर्म भूमियों की संख्या में देखेंगे तो डिटेल में अच्छी तरह देखेंगे तो 170 कर्म भूमियां होती हैं। भोग भूमि किसे कहते हैं और 2.5 दीप में कितनी भोग भूमियां हैं। जहां पर जीविका के लिए षटकर्म नहीं करना पड़ता तथा समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति 10 प्रकार के कल्पवृक्षों से होती है, उसे भोग भूमि कहते हैं। 2.5 दीप में 5 हेमवत, 5 हरिवश, 5 देवकुरु, 5 उत्तर कुरु, 5 रम्यक और 5 ठहरान्यवत, इस प्रकार 30 क्षेत्र है। उनमें शाश्वत भोग भूमियां होती हैं। ये शाश्वत भोग भूमि इसलिए लिखा कि ये तो हमेशा ही रहती हैं,
इसके अलावा भरत और ऐरावत क्षेत्र में काल परिवर्तन होता है, तो हमने उसमें पढ़ा था जो शुरू के 3 काल होते हैं, सुषमा काल या सुषमा काल, उनमें भी भूमि की रचना होती है, तो वो लेकिन वो शाश्वत नहीं है, वो बदलने से होती रहती है ना। तो यहाँ तक अपना ये विषय कंप्लीट हो गया। इससे संबंधित अगर किसी को कोई प्रश्न आ रहा हो तो पूछ सकते हैं। है इसमें ये बाकी पूरा इतिहास दिया है, हमारे पास थोड़ा सा टाइम है तो जान लेते हैं। इतिहास के आलोक में तीर्थंकर, इस युग के प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव की ऐतिहासिकता अनेकानेक साहित्य, ऐतिहासिक और पुरातात्विक प्रमाणों के आधार पर सिद्ध हो चुकी है। इनके बाद कई तीर्थंकर और हुए जिनका जीवन चरित्र जैन पुराण ग्रंथों में विस्तार से मिलता है। संपूर्ण अतीत काल को हम प्राग ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल के रूप में विभक्त करें तो जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों में प्रारंभिक 21 तीर्थंकर काल ऐतिहासिक कालीन सिद्ध होते हैं, क्योंकि उन तक पहुंचने वाली काल गणना का कोई आधार समझ में नहीं आता। यानी नमीनाथ भगवान तक जो तीर्थंकर 21 तीर्थंकर हुए, उनके हमारे पास काल की गणना का कोई आधार नहीं है कि वो कितने वर्ष पूर्व हुए थे, है ना, काल नहीं बता सकते। लेकिन शेष 3 तीर्थंकर यानी नेमिनाथ भगवान, पार्श्वनाथ भगवान और महावीर, ये ऐतिहासिक महापुरुष हैं। इनके अस्तित्व काल तक पहुंचने के लिए हमारे पास पुरातात्विक और साहित्यिक साधन मिलते हैं, है ना। तो इनका काल मिल जाता है, जैसे महावीर भगवान का हम कहते हैं 2500 वर्ष पूर्व हुए थे और पार्श्वनाथ भगवान उनसे 218 वर्ष पूर्व हुए थे और नेमिनाथ भगवान उनसे 10,000 वर्ष पूर्व हुए थे, तो या 1000 वर्ष पूर्व है शायद, नहीं 1000 वर्ष की आयु थी, 10,000 वर्ष पूर्व हुए थे शायद। तो ऐसे उनकी काल गणना हमारे पास है, लेकिन उससे आगे के तीर्थंकर कब हुए थे उसकी काल गणना हमारे पास नहीं। ऐतिहासिक जैन महापुरुष, है ना, कुछ ऐसे महापुरुष भी हुए कि जो हमारे राजा इत्यादि हुए, उनके बारे में बताया जो जैन हुए। अहिंसा प्रधान जिन शासन की अक्षुण्ण परंपरा को प्रचारित करने में अनेक वीर राजा, रानियों, सेनापतियों, मंत्रियों ने प्राणपण से एकजुट होकर जैन धर्म को संरक्षण दिया है। इन महापुरुषों के द्वारा जिन शासन की प्रभावना में दिए गए योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। कतिपय ऐतिहासिक महापुरुषों का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है। राजा चेतक, वैशाली के राजा चेतक भगवान महावीर स्वामी के अनन्य उपासक होने के साथ साथ भगवान महावीर की माता त्रिशला देवी राजा चेतक की लघु पुत्री थी। यानी ये महावीर भगवान के शासन काल के समय राजा चेतक हुए, यानी ये महावीर भगवान के नाना थे, त्रिशला देवी के पिता थे। राजा चेतक की 8 पुत्रियां थी। राजा चेतक भारत के तत्कालीन गण सत्ता के राज्यों में से एक प्रधान राज्य के नायक होने के साथ साथ जैन शावक थे। आपके ही कारण वैशाली जैन धर्म का संरक्षण स्थान बना हुआ था। दूसरे हुए राजा शैनिक, है ना, इनके नाम से हम अच्छे से परिचित हैं। मगधाधिपति राजा बिंदुसार जैन साहित्य में राजा शैनिक के नाम से प्रसिद्ध हुए, है ना। इनका जो मूल नाम था वो बिंदुसार था, लेकिन अपने शास्त्रों में इनका नाम राजा शैनिक आता है। यह राजा पहले बौद्ध धर्म का अनुयायी था, किंतु रानी चेलना के प्रेतन से राजा शैनिक जैन धर्म का परम अनुयायी बन गया था। वह महावीर भगवान की सभा का मुख्य श्रोता बना। भविष्यकालीन तीर्थंकरों में राजा शैनिक का जी प्रथम तीर्थंकर बनेगा, है ना। इनका पूरा शैनिक चारित्र के नाम से ग्रंथ है, अपने मंदिर से ले लिया है, पढ़ा होगा शायद किसी ने, अगर नहीं पढ़ा तो पढ़ना चाहिए, ठीक है। मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त क्षत्रिय कुलोत्पन्न, है ना। चंद्रगुप्त मौर्य का नाम भी सुना होगा कि जैन राजा थे। चंद्रगुप्त क्षत्रिय कुलोत्पन्न मुकुटबद्ध मांडलिक सम्राटों में अंतिम सम्राट था। लगभग 19 वर्ष राज्य भोग किया।
आपके समय में मगध देश में 12 वर्ष का भयंकर दुर्भिक्ष पड़ा था। उस समय आपने अपने पुत्र बिंदुसार को राज्यभार सौंपकर अपने गुरु जैनाचार्य अंतिम केवली बलराव के साथ दक्षिण की ओर विहार किया। मुनि दीक्षा ली और बलराव स्वामी की संदेशना करवाई और स्वयं ने भी श्रवण बेलगोला में समाधि पूर्वक मरण किया। ये अंतिम राजा थे जिन्होंने जैन दीक्षा ली। राजनीति विद्या विलक्षण चाणक्य है ना, चाणक्य का नाम भी सबने सुना है। तो ये इनके मंत्री थे सम्राट चंद्रगुप्त के। चाणक्य का जन्म ईसा पूर्व 375 के लगभग चेन्नई नामक ग्राम में हुआ था। चाणक्य के पिता ब्राह्मण होते हुए भी जैन धर्म के अनुयायी थे। तात्कालिक ज्ञान केंद्र तक्षशिला तथा उसके आसपास रहने वाले आचार्यों से चाणक्य ने शिक्षा प्राप्त कर समस्त विद्याओं में कुशलता प्राप्त की थी। चंद्रगुप्त और चाणक्य ने शक्तिशाली नंदवंश का उपयोग कर मौर्य वंश की स्थापना की थी। चाणक्य ने भी अपने मस्तिष्क का भार अपने शिष्य राधागुप्त को सौंपकर उन्हें दीक्षा लेकर तपस्या करते हुए अंतिम समय में संवेदना पूर्वक देह त्याग किया था। तो इन्होंने भी मुनि पद धारण किया था जैन से। सम्राट अशोक चंद्रगुप्त मौर्य का पौत्र था, है ना, उनके बेटे का बेटा था। जैन ग्रंथों में इसके जैन होने के प्रमाण मिलते हैं। कुछ विद्वानों का मत है कि अशोक पहले जैन धर्म का उपासक था, बाद में बौद्ध धर्म अनुयायी हो गया। अशोक ने अहिंसा धर्म का खूब प्रचार प्रसार किया। छठे नंबर पे है सम्राट संप्रति अशोक का पौत्र था, यानी उनके बेटे का बेटा। इसे जैनाचार्य सुरहस्ती ने उज्जैन में जैन धर्म की दीक्षा दी थी। संप्रति ने जैन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए बहुत कार्य किया। जैन साधुओं का अनार्य देशों में भी विहार कराया। फिर कलिंग चक्रवर्ती खारवेल का जन्म ईसा पूर्व 174 में हुआ था। 15 वर्ष की अवस्था में उसे युवराज का पद प्राप्त हुआ और अगले प्लीज अपनी क्लास ज्वाइन कर लो। हाँ क्या क्लास ज्वाइन कर लो, बस खेलते रहोगे क्या? कितना डिस्टर्ब कर रहे हो तुम आज। राजा नंद द्वारा ली जाई गई कलिंग जिन प्रतिमा को वापस लाकर स्थापित किया। महामुनि सम्मेलन करवाया। जैन संघ ने खारवेल को महाविजयी की पदवी के साथ हेम राजा, भिकु राजा, धर्म राजा की पदवी दी। इनके समय में जैन धर्म का बड़ा उत्कर्ष हुआ। सम्राट खारवेल का विश्वश्रुत शिलालेख उड़ीसा राज्य के पुरी जिले के भुवनेश्वर से 3 मील दूर स्थित खंडगिरी पर्वत के उदयगिरी नामक उत्तरी भाग पर बने हुए हाथी गुम्फा नामक प्राचीन गुफा के मुख द्वार पर उत्कीर्ण है। यानी शिलालेख से इसका पूरा इनका परिचय मिलता है। चामुंड राय है ना, जिन्होंने बाहुबली की गोमतेश्वर बाहुबली की प्रतिमा का निर्माण कराया था। गंग नरेश जगदेव वीर धर्मावतार रामचल का महासेनापति चामुंड राय थे। सेनापति थे ये उनके। यह बड़ा वीर योद्धा, परम जिनेन्द्र, कन्नड़ पाठक, संस्कृत भाषाविज्ञ, कवि, ग्रंथकार, सुदक्ष सैन्य संचालक एवं जैन सिद्धांत का ज्ञाता था। बड़ा शूरवीर और पराक्रम का धनी था। चामुंड राय पुराण और चारित्र सार जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना भी आपने की। चामुंड राय की प्रेरणा से आचार्य नीलकंठ सिद्धांत चक्रवर्ती ने गोमतसार और त्रिलोकसार आदि ग्रंथों की रचना की। जो ये हम आप पढ़ते हैं जो कहते हैं ना, गोमतसार जीवकांड, गोमतसार कर्मकांड जो हमने पढ़े, तो वो नेमिचंद्र आचार्य इनके गुरु थे चामुंड राय के, तो उन्होंने इनकी रचना की थी। इन्होंने चंद्रगिरी पर्वत पर इंद्र नीलमणि की नेमिनाथ भगवान की प्रतिमा विराजमान करवाई थी एवं अपनी जननी कालर देवी की इच्छा पूरी करने के लिए 978 में बाहुबली भगवान की विश्व 57 फुटोत्तम प्रतिमा प्रतिष्ठित करवाई थी, जो रूप शिल्प एवं मूर्ति विज्ञान की अनुपम कला करती है। लगभग सन 990 में इस क्रम से चामुंड राय का सर्वनाश हो गया। ठीक है, 9 नंबर से ब्रह्मा शाखा।
भामाशाह राजा उदय सिंह के समय से ही मेवाड़ राज्य का दीवान एवं प्रधानमंत्री था। हल्दी घाटी के युद्ध में पराजित होकर राणा प्रताप जंगलों और पहाड़ों में भटकने लगे। सभी औरतें हताश निराश होकर उन्होंने स्वदेश का परित्याग करके अन्यत्र जाने का संकल्प कर लिया। किसी भी स्वदेश प्रेमी स्वाभिमानी मंत्रीश्वर भामाशाह चुप नहीं बैठा और राणा प्रताप को ढाढ़स बधाई और देशोद्धार के लिए प्रोत्साहित किया। राणा ने कहा, मेरे पास टूटी कौड़ी भी नहीं है, मैं सैनिक और मैं साथी, फिर किसके बल पर प्रयत्न करूं। भामाशाह ने अपना पैतृक एवं स्वार्जित विपुल द्रव्य उसके चरणों में रख दिया। उससे 25,000 सैनिक का 12 वर्ष तक निर्वाह हो सकता था। इतनी उनकी धन संपत्ति थी जो पूरी की पूरी उन्होंने राणा प्रताप को मुगलों से देश की रक्षा करने के लिए भेजी थी। इस अप्रतिम उदारता से राणा प्रताप ने सेना जुटाई और मुगलों को देश से बाहर निकालने में जुट गया। वीर भामाशाह और ताराचंद इन युगल भाइयों ने अनेक युद्ध लड़े। इन्होंने सेना जुटाने, युद्ध सामग्री की व्यवस्था, युद्ध में भाग लेना आदि हर प्रकार से देश के उद्धार के लिए योगदान दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि मेवाड़ वीरों की रणभेरी सेना के कारण मुगल सैनिकों के पैर उखड़ गए और 1586 तक चित्तौड़गढ़ और मानवगढ़ के अलावा संपूर्ण मेवाड़ पर राजा ने अधिकार प्राप्त कर लिया। मेवाड़ के उद्धारकर्ता स्वार्थ त्यागी वीर श्रेष्ठी भामाशाह का जन्म 1547 को हुआ था और निधन 27 जनवरी 1600 ईस्वी में हुआ। उदयपुर में भामाशाह की समाधि बनी हुई है। इस नर रत्न ने एक सच्चे जैन के उपयुक्त आचरण द्वारा स्वधर्म, स्वसमाज एवं स्वदेश को गौरवान्वित किया। ये है साम्राज्य पट्ट महादेवी शांतला। इनके बारे में मैंने इसी में पढ़ा, लेकिन विश्व सागर महाराज बहुत चर्चा करते हैं शांतला के अपने नोट में, प्रवचनों में कई बार। आप होयसल वंश के परम प्रतापी पराक्रमी शासक दिग्विजय विष्णुवर्धन की राजमहिषी थी। इनका जन्म संवत 1012 के आसपास अनुमानित किया जाता है। शांतला देवी ने अपनी माता के पूर्ण संस्कार ग्रहण किए थे। फलतः पहली दुशासन और जिन आचार्यों के प्रति विशेष रूप से भक्तिभाव रखती थी। शांतला देवी विद्या, बुद्धि, कौशल, कला, संगीत आदि व्यक्तिगत गुणों से इतनी समृद्ध एवं संपन्न थी कि लोगों ने कई उपाधियों से विभूषित किया। आपने धवला आदि ग्रंथ ताड़पत्रों पर उत्कीर्ण करवाए थे। चंद्रगिरी पर्वत पर गंधवारण बस्ती का निर्माण कराया था तथा उसमें तीर्थंकर शांतिनाथ की 5 फीट ऊंची प्रतिमा विराजमान करवाई थी, जिन शासन की प्रभावना में महत्वपूर्ण योगदान रहा। लगभग 40 वर्ष की अल्पवय में अपने गुरु प्रभा चंद्र की उपस्थिति में संलेखना पूर्वक मरण कर फल सिधारी। इसका उल्लेख चंद्रगिरी कर्नाटक में पहाड़ी के शिलालेख पर मिलता है। ये हो गया अपना यहाँ तक विशेष पुरुषों की जो इसमें वर्णन था पढ़ दिया मैंने। और प्राचीन की ऐतिहासिक जैन शिलालेख। उड़ीसा राज्य में कटक के पास खंडगिरी उदयगिरी नामक पहाड़ियों पर काफी जैन पुरातत्व बिखरा पड़ा है। जैन श्रमणों के आवास योग्य अनेक गुफाओं का निर्माण कलिंगाधिपति सम्राट खारवेल ने करवाया था। हाथी गुफा वाला शिलालेख ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस लेख में जैन इतिहास की व्यापक जानकारी मिलती है। यह शिलालेख 84 फीट के विस्तार में मंदिर के मुख्य एवं छत पर 17 पंक्तियों में उत्कीर्ण है। नमो अर्हंतानम नमो सर्वसिद्धानम जैन मंत्र पदों से प्रारंभ हुए इस लेख में लिखा है कि महामेघवान खारवेल मगधराज पुष्यमित्र पर चढ़ाई करके कलिंग जिनकी मूर्ति वापस लाया। यह राजवंश के क्रम को ईसा से 450 वर्ष पूर्व तक बतलाता है। पुरातात्विक दृष्टि से मथुरा के कंकाली टीला से प्रावशिला शिल्पावशेष अत्यंत प्राचीन और महत्व के हैं। यह सैकड़ों जैन मूर्तियों के अलावा 100 से भी अधिक शिलालेख प्राप्त हुए हैं। सुप्रसिद्ध तीर्थक्षेत्र श्रवणबेलगोला के शिलालेख पुरावशेष भी प्राचीन और अत्यंत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक सामग्री से युक्त हैं। तो और फिर इसके अलावा फिर इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में जैनों ने भाग लिया, उसका वर्णन किया है। तो
इससे ये जानने से थोड़ा हमें ये होता है कि ये खाली ऐसे नहीं है कि अच्छी बात नहीं है कि आज जो हमारे आचार्य कह रहे हैं तो वो नहीं, उसके अलावा भी मतलब जैन शासक, जैन राजा रानी भी हुए जिन्होंने पूरा उसका वो किया। तो इसमें मुझे लगता है अपना बस इतिहास है, जानकारी के लिए है ना, जिससे हमें हम मतलब गौरव का अनुभव कर सके। बाकी कोई प्रश्न तो इसमें नहीं होगा किसी का। कोई प्रश्न है क्या? हाँ आंटी, ये इसमें ये था ना अपन देवशास्त्री की पूजा में अष्टम वसुधा पाने को कर में ये 8 द्रव्य लिए, तो यही ये अष्टम वसुधा मतलब मैंने आज पढ़ा तो हाँ, ईशर प्राग नाम की ये पृथ्वी है और चांदी के समान इसका कलर है, मतलब बहुत कम वजन वाली है। और फिर जो पृथ्वी है वो तो मतलब लोक के हिसाब से जो पृथ्वियां हैं, जितनी भी पृथ्वियां हैं वो तो लोक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक फैली है ना। लेकिन जो उसमें सिद्ध शिला है वो केवल 2.5 फीट में बनी है ना। 2.5 फीट के जितना उसमें, उसके ऊपर एक और मतलब वो है आकार बना हुआ है सिद्ध शिला जैसा, वो हम जो बनाते हैं ना चंद्रमा की तरह, तो वो 45 लाख कितना उसका कमान है, तो वो इसमें। लेकिन सिद्ध शिला इसलिए उसको कहते हैं कि जो सिद्ध परमेश्वरी है, क्योंकि वो उतने ही आकार में जाकर के 2.5 फीट से जो क्या है मनुष्य योनि से सिद्ध बनते हैं, है ना। जो मनुष्य है वो सिद्ध बनते हैं, मनुष्य 2.5 फीट में होते हैं, तो 2.5 फीट में तो वो उतने क्षेत्र में उस क्षेत्र के ऊपर जाकर के विराजमान हो जाते हैं, तो इसलिए उसको सिद्ध शिला नाम मिल गया कि उसके ऊपर वो विराजमान। हाँ, कि मैंने पूजा में रोज बोलते हैं तो अर्थ मालूम होना। पृथ्वियों के नाम उसमें पढ़ते हैं ना, जब ये तत्वार्थ के टीका पढ़ते हैं तत्वार्थ हाँ। सूत्र में। हाँ, उसमें आता है। हाँ। पृथ्वियों के नाम अलग हैं और नरकों के नाम अलग हैं। हाँ, जो पृथ्वी है वो तो लोक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक है, लेकिन जो नरक है वो केवल एक राजू में है ना। नरक केवल एक राजू में, पूरी पृथ्वी में नरक नहीं है। बाकी पृथ्वी में बाकी बस वो एक इंद्रिय जीव पाए जाते हैं, बाकी स्थावर जीव पाए जाते हैं बाकी क्षेत्र में। जो त्रस जीव है यानी जो नारकी जीव है वो मात्र एक राजू, जो नरक है वो मात्र एक राजू क्षेत्र है। पृथ्वी तो नीचे एक सिरे से लेके यानी पूर्व से पश्चिम तक पूरी है ना। जितना 3 लोक का व्यास है, जितना वो क्षेत्र है उसका, उसमें पूरे में फैली हुई है। चलो बस, और कुछ बाकी ये सब भी अगर खाली इसको भी इतिहास वगैरह भी पढ़ो तो पढ़ने में तो अच्छा ही लगता है, अपने को अच्छा महसूस होता है कि हाँ सब ऐसा ऐसा था ऐसे ऐसे वो हैं। आंटी जी एक क्वेश्चन है मेरा। हाँ बोलो। ये पूछ रही थी कि जैसे हम लोग साइंस में पढ़ते हैं कि पृथ्वी गोल है, लेकिन मतलब जैसे आप बता रहे हैं कि एक पुरुष के खड़े होने के समान दोनों हाथ कमर पे रख के खड़े हुए पुरुष के समान हमारा मतलब वो दिखता है लोक, तो ये सिमिलरिटी कैसे होंगी इसमें? देखो वो जो पृथ्वी की बात हो रही है वो लोक की बात नहीं हो रही है। जो विज्ञान भी जिस पृथ्वी को मानता है ना वो तो इस पृथ्वी की बात कर रहा है जिसपे हम रह रहे हैं, है ना। ये जो पृथ्वी है ये 7वें नंबर की, या तो इसको हम पहले नंबर की पृथ्वी कहें, या तो अगर इधर से मध्य लोक से काउंटिंग करें तो ये पहले नंबर की पृथ्वी है। और नीचे इसके नीचे 6 पृथ्वियां और हैं, और जो 8वीं पृथ्वी है वो ऊपर हमने पढ़ा वो वहां पे है स्वर्गों के ऊपर जाकर के, है ना। जब पृथ्वी की हम बात कर रहे हैं, लोक का आकार जो है, लोक का आकार वो बना है, लोक का आकार वो वायु के 3 रस्सों से बना है। वायु के घेरे हैं वो योजनों मोटे, बहुत योजन मतलब बहुत मोटे मोटे घेरे हैं जिससे वो लोक का आकार बना है, जिसमें 6 द्रव्य पाए जाते हैं, वो लोक है। लोक का संबंध खाली पृथ्वी से नहीं, पृथ्वी तो उसका एक बहुत छोटा सा पार्ट है। और अभी विज्ञान जिस पृथ्वी की बात करता है वो तो सिर्फ इस पृथ्वी की बात कर रहा है जिसमें हम रह रहे हैं। इस मध्य लोक में भी बहुत सारी पृथ्वियां हैं ना, असंख्यात द्वीप और समुद्र हैं। इस
जो एक ही इसमें वो है समुद्र द्वीप है, फिर समुद्र है, ये इस 7वें नंबर की पृथ्वी के ऊपर है। अगर मध्य लोक से लगाए तो पहले नंबर की पृथ्वी है, और नीचे से लेकर के ऊपर की तरफ अगर हम आए लोक में तो ये 7वें नंबर की पृथ्वी है। इसका नाम चित्रा पृथ्वी है। ये चित्रा पृथ्वी है, इसके 3 पार्ट है। तो ये जो ऊपर वाला, जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है, इस पे ये द्वीप और समुद्रों की रचना है। तो जो द्वीप है, जम्बू द्वीप की जिसकी बात करते हैं, तो हमारे शास्त्रों के हिसाब से वो चूड़ी की तरह गोल है। लेकिन अब इतनी बड़ी पृथ्वी है तो उसकी कुछ ना कुछ मोटाई तो होगी ना, तो उन्हें जितना आकार दिखाई देता तो उसको उन्होंने गेंद की तरह, क्योंकि इस पे पहाड़ भी हैं, ऊंचे ऊंचे, कितने ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, तो उसकी अपेक्षा हम उसे कहेंगे तो उसे हम थाली या चूड़ी की तरह नहीं कह सकते ना। और बाकी भाई सब बता देंगे इस बारे में। एक्चुअल में ये तो बहुत छोटा सा पार्ट है पृथ्वी। 3 लोक में तो पूरा चीज, अभी तो इतने ग्रह है, पृथ्वी तो एक छोटा सा ग्रह हो गया, उसके अलावा भी 7 ग्रह हैं। अभी तो हम पृथ्वी का जो दक्षिण पार्ट है उसका भी हम आर्यखंड भी पूरा नहीं जानते, भरत क्षेत्र के भी हाँ वही कह रहे हैं, वो तो बहुत छोटा पार्ट हो गया ये पृथ्वी तो तो मध्य लोक लोक का। में ही आ गया है, ग्रह नक्षत्र तारे ये सब तो मध्य लोक में ही आ हाँ वो तो कह रहे पृथ्वी तो बहुत छोटा हिस्सा हो गया। अच्छा, वो जो 7 पृथ्वी है उनमें भी जीवन है क्या? हाँ ना, 6ठी पृथ्वी तक नरक है, और फिर नरक है। अच्छा वो रतन गुहा और वो क्या क्या बालू का पृथ्वी। हाँ हाँ वो तो नरक है सब, नरक वाली। पूरी पृथ्वियां नरक नहीं है, पूरी पृथ्वियां नरक नहीं है, पृथ्वी के हाँ, भी मतलब बहुत छोटे से पार्ट में नरक है। अच्छा, एक राज्य में नरक है बस। नरक के अलावा की पृथ्वी में कौन सा जीवन है फिर? वो एक इंद्रिय जीव है ना, बाकी सब त्रस, जितने में त्रस जीव हैं उतने में ही त्रस जीव हैं, बाकी में सब एक इंद्रिय स्थावर जीव हैं बस। और 8वीं पृथ्वी में जो ऊपर स्वर्ग के है? हाँ, वो स्वर्गों के भी ऊपर है। हाँ। उसके ऊपर वहां पे बस या तो वो हैं जो स्वर्गों से ऊपर जाकर के, यानी स्वर्गों तक तो देव है, जो 8वीं पृथ्वी है वो स्वर्गों के ऊपर है, तो वहां उसके ऊपर बस सिद्ध भगवान है या फिर एक इंद्रिय जीव है। अरे देखो, ये आर्यखंड के बारे में आपको बताना चाह रहा था मैं थोड़ा सा। हाँ, मेरी आवाज आ रही है? हाँ 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 अंकल आ रही है। उसमें लिखा है ग्रंथों में कि आर्यखंड का जो क्षेत्र है, आर्यखंड में जो जितनी पृथ्वी है वो सब 5000 धनुष ऊपर उठी हुई है अभी, चाहे वो कालदोष की वजह से समझ लो, मगर है उठी हुई है। तो वो गोल, जैसे थाली के ऊपर में अपन एक उल्टी थाली रख देना, ऐसी गोलाकार हेमिस्फेरिकल, किसी गेंद को बीच में से काट करके जो शेप आएगा ऊपर से देखने में, तो ऊपर से आप फोटो लेंगे तो उसको गोल ही दिखाई देगी पूरी, जैसे गेंद जैसी, लेकिन वास्तव में नीचे वो थाली जैसी है, ऊपर गेंद का आधा भाग। ऐसी 5000 धनुष उठी हुई है वो, तो उससे ऐसा भ्रम हो जाता है वैज्ञानिकों को कि ये पृथ्वी गेंद की तरह गोल है, जबकि गेंद की तरह गोल नहीं है। वो साइंटिफिकली भी वो प्रूव नहीं कर पाते हैं। जब हवाई जहाज जाते हैं ना तो वो बोलते हैं अमेरिका नीचे है, तो नीचे कहाँ है वो? नीचे मतलब उस आधी गेंद का जो नीचे वाला भाग है उसके चारों तरफ जो घूमते हैं एरोप्लेन्स, वो ऐसा नहीं कि पूरी गेंद जैसी नहीं है। तो वो जो उठी हुई होने से उनको भ्रम हो जाता है कि पृथ्वी गोल है। बाकी की जो शेष पृथ्वी है वो बिल्कुल थाली के जैसी ही है, इतनी जगह पे थोड़ा जैसे टीला बन जाता है ना, उस तरह से है वो, तत्वार सूत्र में दिया है। ठीक है, चलिए बहन जी पढ़िए। बस हो गया। अब अगली बार अपन बोलेंगे, ये 6 डाला लेंगे अगली बार, है ना? तो जिन जिन के पास हो अपनी। आंटी जैसे जानकारी के लिए, तो मध्य लोक ये हम मनुष्य और त्रियंत जो लोग भी, मतलब जो त्रस जीव आप बता रहे थे, तो जो जिस लोक में रहते हैं वो सब मध्य लोक में है, जैसे अपना पंचमेरु, भोग भूमि, विदेश क्षेत्र, ये सब मध्य लोक का ही एक भाग है ना? ये तो हाँ, मध्य लोक का एक भाग है। हाँ, ये ढाई द्वीप का भाग है। उसके बाहर भी अनंत द्वीप समुद्र हैं उसके बाहर, जिसमें मत्स्य और तिर्यंच नहीं है। तिर्यंच बस पाए जाते हैं। फिर जो सबसे अंतिम जो समुद्र है और सबसे अंतिम जो समुद्र और द्वीप है, तो स्वयं उनका आधा हिस्सा उसमें जीव पाए जाते हैं, वो भी तिर्यंच पाए जाते हैं बस। और समुद्र मनुष्य नहीं पाए जाते, मनुष्य नहीं रहते उसमें। बाकी जो अब ये जैन भूगोल जानने की इच्छा जागृत हो गई कि पूरी जैन भूगोल पढ़ना चाहिए, तब जाके पूरे हम डीप में जा पाएंगे। उसके लिए त्रिलोक सार या त्रिलोक भाई साहब से वैसा लगने लगा कि अच्छे से डीप पे की
लेकिन लड़का आंटी मेरे आंटी पास नहीं है लेकिन बहन ये जी। सब आंटी हाँ, सब ये तो जैन शास्त्र में ही हमारे इस तरह का जिक्र किया गया है या उल्लेख किया गया है। नॉर्मल वे में यदि हम लोग चर्चा करते हैं साधारण तौर पर, तो ये सब चीजें तो नहीं आती है साइंस के अंदर तो बिल्कुल भी तो कि साइंस वहां तक देख कहाँ सकता है, और जितना वो देखता है उतने को भी पूरा कहाँ जानता है। हाँ कहा हाँ जाता है। अभी जा तो भले ही रहे हैं, चांद पे जा रहे हैं और मंगल पे जा रहे हैं, अभी अपने हाँ है ना, पता चलेगा कि उस इतने उस क्षेत्र में नहीं जा सकते, अमेजन के जंगलों में, वहां कुछ नहीं पता उन्हें अंदर क्या हो रहा है। अपनी पृथ्वी का तो पूरा जानती नहीं है साइंस, दिखा रही हम्म। है कि हम चांद पे जा रहे हैं और मंगल पे जा रहे हैं। अभी तो केवल ज्ञान को वो बोला है कि केवल ज्ञान जैसा ज्ञान तो कहीं हो नहीं सकता। जिस केवल हिसाब से आंटी जी हम लोग अपने शास्त्र पढ़ रहे हैं उस हिसाब से लगता है कि हमारे पूर्वज बहुत ज्यादा जानते थे, जो आज साइंस पूर्वज वाले नहीं, नहीं केवल जानते। ज्ञानी है। केवल केवल ज्ञानी ज्ञानी ही जानती है, बाकी कोई नहीं हमारे जानता से ये। बहुत पहले। देखो नहीं वो जैसे सूरज ना, सूरज चंद्रमा तारों की जो ऊंचाई बताई है ना हमारे शास्त्रों में, उसके प्रमाण में देखो, और ये जो बता रहे हैं कि चंद्रमा इतनी दूरी पर स्थित है, तो वो तो बहुत कम दूरी बता रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ तो कई योजन है, उससे कंपेयर कर लोगे तो मालूम पड़ा ये कहीं और पहुंच गए, चंद्रमा पे नहीं पहुंचे। और जो पहुंचे भी हैं तो वो इस बात को थोड़ी ना मानते कि हम चंद्रमा का पूरा क्षेत्र देख लिया, किसी एक थोड़े बहुत पार्ट में पहुंच गए और वहां से भी। नहीं, चंद्रमा पे पहुंच नहीं सकते बहन जी, उसकी जो हाइट जो दी है ना हमारे यहाँ जो अपने ग्रंथों में, और जो ये बताते हैं साइंटिस्ट कितनी दूरी पर चंद्रमा है, वो मैच ही नहीं करती। फिर कोई और नक्षत्र होगा फिर, है ना? मध्य लोक के ही बहुत सारे पार्ट हैं, ये हाँ। सब गैलेक्सीज है ना, बहुत सारी गैलेक्सीज हैं। चलो इस बारे में जो प्रयोजन भूत है, वो तो जो हम हैं वो अपने आप में पूरे हैं, जिसको जानना और समझना है ना, ये सब तो फिर जब अपने को पूरा जान लेंगे तो केवल ज्ञान हो जाएगा, तो ये सब दिखने लगेगा। हाँ सब देख लेंगे, केवल ज्ञानी बनो, सब देख लो। सब खुद जान लो, किसी से पूछने की जरूरत नहीं। हाँ, वो केवल ज्ञानी बन जाओ तो सब जान लोगे। उसके लिए चलो जिनवानी स्तुति कर ले, अगली बार देख लेना जिसके पास भी 6 डाला हो, क्योंकि अगर सामने रहेगा तो उसमें कुछ नहीं है, बहुत सरल है वो, और हिंदी के ही 2 हैं, तो उन्हीं को समझने में आसानी रहेगी अगर तुम्हारे पास जो भी उपलब्ध हो, है ना, अर्थ वाली हो ठीक। है आंटी। हाँ ठीक है है आंटी। आंटी, ले रही हूँ। हाँ हाँ चलो ठीक है। यहाँ भोपाल में कहाँ मिलती है भाई साहब? कोई मैं भी खरीद, मंदिर में, कोई भी मंदिर में मिल जाएगी 6 डाला। अच्छा हमारे मंदिर से मंदिर उठा में लो, तो 6 डालर तो मिल जाएगी। किसी भी अच्छा मंदिर में तुम मिल फिर से भोपाल पहुंच गई क्या? प्लाट भी ले लिया यहाँ तो अब कहाँ लिया है तुमने, रुचि में? रुचि में। अच्छा, तो बस वहाँ वो मंदिर है हबीबगंज का पास में। नहीं हमारे रुचि में ही मंदिर है ना, हाँ शांतिनाथ हाँ, जी। रुचि में भी है एक, हाँ बिल्कुल मैंने देखा है। चलो बढ़िया है। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकानो, सोवानी मस्तक नमो सदा दो।